नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। हम लोग आज रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात एक समझ लेते हैं कि दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं सभी लॉजिकल बेस हैं। तो हो सकता है इसमें आपका अपना लॉजिक जो हो हमारे लॉजिक से अलग हो, तो आप भी अपना लॉजिक लगाते चलिए और जो हमारा होगा वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 24:13 समानुपात 40 क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों पहले समझ लेते हैं कि इसमें हमको करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले दोस्तों ये जो समानुपात का निशान है इसके पहले जो ये लिखा हुआ टर्म है 24:13, दोस्तों ये देखना है कि ये जो 24:13 है ये 24 से 13 कैसे हुआ, ये लॉजिक पकड़ना है हमको। यही देखना है कि ये 13 से 24 कैसे हुआ या 24 से 13 कैसे हुआ। अगर हम ये देख लेंगे कि ये कैसे बन रहा है, इनका दोनों का रिलेशन कैसा है, तो वही रिलेशन हमको यहाँ फिट कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि हमको पहले इसका रिलेशन देख लेना, इन दोनों का क्या हो रहा है कि 24 से 13 हो रहा है, वही हमको यहाँ कर देना है कि 40 से क्या होगा आगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और अपना लॉजिक हम बता रहे हैं दोस्तों कि कैसे 24 से 13 हुआ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 24 से 13 कैसे हुआ। तो दोस्तों किया क्या गया है, 24 का किया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल आधा, इसका हाफ कर दिया गया और प्लस 1 कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जब आप इसका आधा करोगे और प्लस 1 कर दोगे तो 12 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 13। तो दोस्तों 13 हुआ, यानी 24 से 13 किस प्रकार हुआ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पहले 24 का आधा किया, फिर 3 जोड़ दिया, वो 1 जोड़ दिया तो 13 हो गया। इसी प्रकार हमको इस 40 में कर देना है दोस्तों। 40 का जब करोगे आधा दोस्तों और प्लस करोगे 1, तो दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 21 निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये कह रहा है कि 49:81 समानुपात 121 क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो ये जो लिखा है 49, ये सभी जो लिखी हुई टर्म है स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर ही कोई ऑप्शन आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सभी स्क्वायर हैं तो कन्फ्यूजन है, इसका क्लियर करना है। तो कैसे क्लियर करेंगे, पहले हमको दिए है 7 का स्क्वायर करके बराबर 49, फिर हमको दिए जो 81 है ये 9 का स्क्वायर करके बराबर 81। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 7 से ये 9 हो गया, यानी पहले 7 का स्क्वायर किए फिर 9 का किए, यानी प्लस क्या कर दिए थे 2, यानी 7 में 2 जोड़ करके 9 का स्क्वायर करके लिखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 21 है 121 ये किसका है स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं ये 11 का है, यानी 11 का स्क्वायर होता है 121 दोस्तों। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब कितना जोड़ना है। यहाँ पर जो यहाँ रिलेशन हुआ वही यहाँ रिलेशन होगा दोस्तों। 2 जोड़ देंगे तो 11 में 2 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर दोस्तों आ जाएगा 169। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 169। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या हुआ इसमें। तो ये दिए हैं 52:78 समानुपात 20 क्वेश्चन मार्क। तो हमको सबसे पहले समझना है कि 52 से ये 78 कैसे हुआ दोस्तों। तो देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो दोस्तों इसमें किया क्या गया है, ये जो 52 है जो दोस्तों इसी का आधा, यानी 52 का ही आधा इसमें जोड़ दिया गया, 52 का आधा इसमें जोड़ दिया गया दोस्तों। तो ये बन गया 78 दोस्तों। आप समझ रहे होंगे, देखो ये 52 है, 52 का आधा 26 हो जाएगा, 26 और 52 मिला के 78 बन गए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अब इसमें भी वही कर देना है, यानी 20 तो रहेगा ही रहेगा और 20 का आधा जुड़ जाएगा। इसका मतलब 20 का आधा कितना होगा दोस्तों 10 हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर कितना बन जाएंगे दोस्तों 30 बन जाएंगे। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 30। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 30। तो दोस्तों आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों 80
अनुपात 39 समानुपात 42 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो देख लेना है दोस्तों इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो देखेंगे दोस्तों इसमें किया क्या गया है। इसमें किया गया है 80 का आधा और -1। दोस्तों 80 का आधा कितना हो जाएगा 40 और 1 घटा देंगे दोस्तों, उसमें कितना आ जाएगा 39। यानी आप देख सकते हैं दोस्तों ये 39 कैसे हुआ 80 से। तो 80 से 39 इस प्रकार हुआ, पहले किया गया 80 का आधा तो हो गया 40, 40 में घटा दिया गया 1 तो ये हो गया 39। तो आपके समझ में आ गया होगा कि 80 से 39 कैसे बना, क्या रिलेशन है, आपके ये समझ में आ गया। अब इसी प्रकार कर देना है 42 में। 42 का कर देंगे हम आधा कर देंगे और माइनस कर देंगे 1 दोस्तों। तो 42 का आधा हो जाएगा 21 माइनस 1 बराबर आ जाएगा आपका आंसर 20। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा 20। 42 का कर देंगे आधा हो जाएगा 21 और यहाँ माइनस कर देंगे 1 तो आ जाएगा 20। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 20। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है 226 अनुपात 15 समानुपात 145 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों देख लेंगे कैसे हुआ 226 से 15, ये देखेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो 226 है इससे कैसे 15 निकला, तो आपको कर देना है 226 में -1। जब दोस्तों 226 में आप कर दोगे -1 तो आपका जो निकल के आएगा 225 निकल के आ जाएगा दोस्तों। अब जो 225 है दोस्तों ये है 15 का स्क्वायर, तो ये 15 लिख दिया गया। यानी इसका जब अंडर रूट कर दोगे आप दोस्तों तो निकल के आपको मिल जाएगा 15। या फिर हम कह सकते हैं जो 225 है ये 15 का स्क्वायर है और 15 लिख दिया गया। क्या किया गया दोस्तों समझ लेते हैं। किया गया 226 में से -1 जो आया उसको हम देख लेते हैं कि ये किसका स्क्वायर है या फिर इसका कर देंगे अंडर रूट। तो जो निकल के आएगा यानी 15 निकल के आया तो ये 15 लिख दिया गया। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए वही चीज़ यहाँ करते हैं। 145 में दोस्तों हमको माइनस कर देना है 1, निकल के आ जाएगा 144 दोस्तों। और जो 144 निकल के आ गया इसको कर देना है अंडर रूट या फिर आप देख लो ये किसका स्क्वायर है। तो दोस्तों ये है 12 का स्क्वायर, तो 12 बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं बी ऑप्शन यानी 12। तो आप लोगों के समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी प्रकार के और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है 11 अनुपात 363 समानुपात 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों समझना है हमको कि 11 से ये 363 कैसे हुआ। तो सबसे पहले ये देखेंगे। तो ये दोस्तों हम देखते हैं कैसे हुआ। तो हमको क्या कर देना है, पहले इस 363 को देखना है कि 11 से कितना बार में कट जाएगा। तो हमको कुछ समझ में आ जाएगा कि कितने से 11 से गुणा कराए हैं 363 बना दिए। तो हम जैसे ही 363 को 11 से भाग देंगे दोस्तों तो निकल के आ जाएगा दोस्तों 11 33 बचे 3 फिर 11 33 यानी 33 से गुणा कराया गया है दोस्तों। 11 का 33 से गुणा करा के लिख दिया गया है 363। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ये 11 का कितने गुना है दोस्तों 3 गुना। यानी 11 के 3 गुना से गुणा करा करके जो आया वो लिखे हैं 363। तो आप दोस्तों कह सकते हैं कि 11 का किया गया पहले 3 गुना फिर उसी को 11 से गुणा करा के लिख दिया गया 363। यानी ये 363 जो आया है 33 गुणे 11 है। तो अब पहले तो 33 कहाँ से आया, तो हम कह देंगे 11 का 3 गुना है फिर इसी 11 को 33 से गुणा करा दिया गया तो ये क्या बन गया 363। इसी प्रकार हमको समझ लेना है 16 का 6 का ये 6 है, इसमें कैसे रिलेशन बनेगा। तो पहले इसको कर देना है 3 गुना यानी 6 का 3 गुना कितना आ जाएगा दोस्तों 18 और फिर इस 18 से कर देना है गुणा 6 का। तो दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर 108। 18 छक्का होता है 108 दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन दोस्तों। आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। या फिर हम पहले ही कर लेते, ये 11 निकाल लेते 3 गुना
33 आ जाता, और 33 11 का गुणा कराते तो 363 आ जाता। उसी प्रकार हमने 6 का 3 गुना किया 18, और 6 से गुणा करा के लिख दिया 108। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1331 अनुपात 11 समानुपात 13,824 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों देख लेना है कैसे क्या हुआ इस क्वेश्चन में कि 1331 11 कैसे बना। तो दोस्तों ये जो 1331 है दोस्तों, ये 11 का क्यूब है। दोस्तों ये 11 का क्यूब है, हम यह कह सकते हैं ये बराबर है 11 का क्यूब के, 11 के क्यूब के बराबर है। तो हमको ये देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों कि जो ये 13,824 लिखा है ये किसका क्यूब है। तो ये निकालना दोस्तों आपको हम सिखा ही देंगे, लेकिन डायरेक्टली अगर कैसे क्वेश्चन करें कि देखते ही कैसे आंसर इसका दें, हम विदाउट निकाले डायरेक्ट ही हम आंसर देना चाहें तो क्या करेंगे दोस्तों, जैसे इसका स्क्वायर कराओगे तो ये 0 लास्ट में रहेगा दोस्तों, क्यूब कराओगे तो 0 तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर जैसे क्यूब कराओगे तो 3 तक का 9, और 9 से फिर 3 से गुणा कराओगे क्योंकि क्यूब कराना है, तो लास्ट का क्यूब करा के देख लेंगे। 3 तक का 9 त्रिक 27, यानी लास्ट में 7 आएगा। तो 7 यहाँ तो है नहीं दोस्तों, यहाँ पे 4 है। जैसे यहाँ पर अब लास्ट का देख लेंगे, ये आएगा 88 64, एक बार कराओगे 3 बार कराना है तो फिर 8 का गुणा कराओगे 8 चौक 32, लास्ट में 2 आएगा। तो लास्ट में 2 आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर लास्ट में है 4। आगे हम 24 को अगर देखेंगे तो 4 का स्क्वायर कराओगे तो पहले तो आ जाएगा 16, अब एक बार और 4 से कराओगे तो ये 4 का क्यूब हो जाएगा। तो ये जाएगा 4 छंग 24 दोस्तों, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 4। तो लास्ट में यहाँ आ गया 4, यानी 24 का कराने पर क्यूब आएगा लास्ट में 4, तो यहाँ पर है लास्ट में 4 और किसी से आया ही नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 25 अनुपात 32 हो रहा है और समानुपात 9 अनुपात क्वेश्चन मार्क हो रहा है। तो कैसे हुआ दोस्तों ये समझते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले दोस्तों ये 25 से 32 कैसे हुआ, तो दोस्तों समझ लेते हैं। इसमें हुआ क्या है, 5 का किया गया स्क्वायर, तो ये बन गया 25 दोस्तों। और फिर ये 32 कैसे हुआ, तो दोस्तों इसको पलट दिया गया, यानी ये 2 को हम नीचे लिख देते हैं और जो बीच ये लिखा है इसको ऊपर लिख दिए। तो ये बन गया 2 की पावर 5, ये बराबर हो गया 32। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि 5 का स्क्वायर किए तो ये 25 हो गया, फिर इसी को पलट दिए, यानी 2 को अंदर कर दिए 5 को ऊपर कर दिए। और इसका काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है तो आप समझ लेना दोस्तों। तो यहाँ से इस 5 को जो है उठा के पावर कर दिया गया, इस 2 को उठाकर संख्या कर दी गई, तो इसको जब गुणा कराया गया तो ये 5 बार में 32 आ गया। अब दोस्तों उसी प्रकार यहाँ कर देना है। तो ये दोस्तों जो 9 है ये 3 का है स्क्वायर। अब दोस्तों करना क्या है, इस 2 को अंदर लिखो और 3 को बाहर कर दो, पावर कर दो। तो 2 का पावर 3 हो गया, यानी 2 का गुणा 3 बार करोगे तो आ जाएगा दोस्तों 8। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है दोस्तों बी ऑप्शन, यानी 8। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।